आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं उमा शंकर राम, प्रवक्ता हिंदी, किसान इंटर कॉलेज मिर्जा मुराद वाराणसी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब हमारा संविधान रचा गया तो संविधान के निर्माण में जो विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन विद्वानों ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जिसका उल्लेख संविधान के 17वें भाग में धारा 343(1) के अंतर्गत वर्णित है। उन विद्वानों की ऐसी मंशा रही है कि हमारा देश जब हिंदी में बात करेगा, हमारे लोग जब अपनी भाषा में बात करेंगे तो अपनी बात को बड़े स्पष्ट ढंग से कह सकेंगे। चूंकि संविधान में 14 सितंबर को अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज पूरे भारत देश में तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या 100% है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली तथा इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में हिंदी बोलने वाले, समझने वाले की संख्या बहुतायत है। इतना ही नहीं, बल्कि देखा जाए तो पूरे विश्व के 136 देशों में हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी लोग वहां पर अपनी हिंदी का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है और हिंदी को समृद्ध करने के लिए हिंदी के तमाम साहित्यकारों ने अपने अथक प्रयत्न से, अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य संसार को समृद्ध किया है। इतना ही नहीं, बल्कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। और सबसे खुशी की बात यह है कि विदेशों में बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश में भी हिंदी को अल्प भाषा का दर्जा दिया गया है। अमेरिका, त्रिनिडाद, टोबैको और मॉरिशस में हिंदी बोलने वालों की या हिंदी को समझने वालों की, हिंदी की अच्छी समझ रखने वालों की बहुतायत संख्या है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि प्रतिवर्ष हमारे देश भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वह इसलिए क्योंकि हमारी भाषा जितनी समृद्धि होगी उतना ही हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। हिंदी को जन जन तक पहुंचाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो पंक्ति कही है उसको देखिए कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। हिंदी को परिष्कृत करने में, परिमार्जित करने में भारतेंदु जी, द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज
हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाता हूं कि जन जन के उर बसने वाली हिंदी का गुणगान करो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का हृदय में हरदम ध्यान धरो। संस्कार मर्यादा वाली हिंदी माँ हमारी है, हम न कभी भूले इनको, ममता की आंचल सारी है। हम न कभी भूले इनको, ममता की आंचल सारी है। स्वतंत्र देश में बोली जाती हर जुबां पर शामिल है, तुलसी सूर कबीर की बाणी हिंदी से सुशोभित है। दिनकर भूषण पंत निराला के नैनों से निकली ज्वाला, बिस्मिल्लाह की सहनाई को हिंदी ने दी स्वरमाला। हिंदी ही रस खान की बाणी, हिंदी का सम्मान करो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का हृदय में हरदम ध्यान धरो। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का हृदय में हरदम ध्यान धरो। धन्यवाद।